Thermodynamics में it is about 6 things as we have said: pressure, volume, temperature, internal energy, work and heat. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इन द केस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला पता है? 1/3 mn/v/rms²। काइनेटिक थ्योरी से प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है ना, प्लीज उसको थोड़ा रिव्यू करो, द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। देन नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला? F/2। द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एनर्जी इज F/2 nRT। प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 mn by volume v/rms²। m is the mass of a molecule, n is the number of molecules, v is the volume and v is the speed of the RMS speed of the gas. So मेरे को कैसे याद रहता है कि ना, pressure proportional to mass, pressure proportional to number of molecule, inversely proportional to volume। क्या वॉल्यूम कम करने से जल्दी कोलिजन रेट बढ़ जाएगा ना, प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। ये पहला सबसे पहला कैलकुलेशन यही किया था हमने, यहाँ से काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट किया था हमारा। प्रेशर का ना डेरिवेशन किया था हमने फर्स्ट, ये सब मैंने डाल दिया है, ये बहुत सिंपल है। वॉल्यूम है, हाँ ये नीचे वॉल्यूम है, वो वेलोसिटी के साथ कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये डिस्कशन भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको देख सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम का मीनिंग तो आपको पता है, ठीक है, ये मीनिंग आपको क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट जो मीनिंग था दैट वाज द मीनिंग ऑफ वर्क। एनर्जी ऑलरेडी देख लिया, हाँ इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला देख लेते हैं। कैसे लिखा था हमने? इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बोलता है? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है एनर्जी? हाफ kT। ठीक है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ kT मिलता है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो ये एक पार्टिकल की ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी होती है। अगर n पार्टिकल है तो इतनी एनर्जी होती है। ये होता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज F/2 nKT। R में क्या हो जाता है? ये F/2 nRT। अगर सेम फॉर्मूला को आप नंबर ऑफ मोल्स में, यहाँ पे क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल, K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट। दोनों में रिलेशन क्या है? ठीक है, R is K into एवोगैड्रो नंबर। K बहुत ही छोटा कांस्टेंट होता है, R बहुत बड़ा होता है। माइक्रो लेवल के लिए K माइक्रो लेवल के लिए, बहुत छोटी क्वांटिटी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, रिलेशन आ जाता है। ये रिलेशन F/2 nRT, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के ऑलरेडी 2 फॉर्मूला हो गए हमारे पास यहाँ से। अब हम लोग वर्क को क्विकली देख लेते हैं। वर्क बेसिकली कैसे काम करता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P डेल्टा V, PdV। और अगर आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, अगर P कांस्टेंट नहीं है, इफ P इज अ वेरिएबल प्रेशर, जस्ट लाइक वर्क एनर्जी थ्योरम में वेरिएबल फोर्स का जो कैलकुलेशन था PdV का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है वर्क। आपको ये पता है वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? यहाँ वर्क डन, हम लोग फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस अगर लेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव। यहाँ वर्क नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। यहाँ पे वर्क डन क्या होता है? एरिया इन द साइकिल। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वर्क डन इन दिस, वर्क डन इज द एरिया ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव वर्क, दिस इज नेगेटिव वर्क, दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट दिस वर्क। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। या देखो ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? P और V का रिलेशन दिया हुआ है, आपको PdV का इंटीग्रल करना है। कभी भी इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल में होता है, तो सारे वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में लिखना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? प्रेफर्ड वेरिएबल V। ठीक है, तो आप PdV करोगे तो P कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ V, वो दिया हुआ है, P इज़ अल्फा V²। तो आप सब्सटीट्यूशन करोगे, P की जगह अल्फा V² लिखोगे और इंटीग्रेशन करोगे Vi से Vf। इनिशियल V क्या दिया है? 1, फाइनल V दिया है 2, सो इट विल बी एन इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा V³/3, फिर सब्सटीट्यूशन करोगे, यहाँ ये 1 है और ये आपका 2 है। ठीक है, तो वहाँ से आंसर आएगा। यहाँ नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ना वर्क डन ऑन द गैस पूछा था। सो वर्क डन ऑन द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया?
पीडीवी के इंटीग्रेशन से आता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखोगे आप, ये हमने देखा था, जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पीडीवी करना है, वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ वी और टी का रिलेशन दिया है। यस, यू ऑलवेज हैव एन इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो हमेशा ट्रू रहेगा। ओके, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज प्रोसेस इक्वेशन। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन और प्रोसेस इक्वेशन में बहुत फर्क होता है। आइडियल गैस इक्वेशन विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर अस। हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस स्टडी कर रहे हैं। गैस इज टेकन अलोंग दिस प्रोसेस, दिस डिफाइंस द प्रोसेस दैट द गैस इज टेकन थ्रू। v इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 2/3। यहाँ पी डी वी करना है। अभी वॉट वेरिएबल इंटीग्रेशन किस वेरिएबल में होगा एट द एंड ऑफ द डे? इट्स ऑलवेज इन वन वेरिएबल। हाँ, कौन से वेरिएबल में होगा इंटीग्रेशन? हाँ, टी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चेंज इन टेम्परेचर दिया है ना 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ना सारे वेरिएबल्स टी में लिखना है। पी को टी में लिखो, वी को टी में लिखो। तो v तो ऑलरेडी t में दिया है, उसको प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करके k करके कांस्टेंट लिख के t के टर्म्स में लिखो आप। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को t के टर्म में लिखा। अब हमें p dv करना है ना, तो dv को dt के टर्म में लिखना पड़ेगा, dv को। सो dv, v से dv कैसे जाएंगे? डिफ्रेंशिएट कर दो t से दोनों साइड को, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? n 2/3 n x रेज टू 2/3 माइनस 1, यह आ जाएगा। फिर dt को इधर भेज दो। हमने क्या किया, dv बाई dt निकाला, dt को इधर भेज दिया। तो दिस इज dv इन टर्म्स ऑफ dt। ओके, तो t के टर्म्स में लिख दिया। अब p को भी t के टर्म में लिख सकते हैं। p को v के टर्म में लिख दिया और v को t के टर्म में लिख दिया। सो p t के टर्म में आ गया। p क्या है? RT/v, एंड v खुद t के टर्म्स में। तो फाइनली जब आप p dv लिखोगे, ये हो गया RT/v, और ये v क्या है? KT रेज टू 2/3। तो दिस इज dw इन टर्म्स ऑफ t ओनली, और t के टर्म में क्या होता है? सब कैंसिल होके इट बिकम्स 2/3 RTT। दिस इज dw इन टर्म्स ऑफ dt। फिर क्या करना है? इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को। t का इंटीग्रेशन कहाँ होगा? t1 से t2, तो वो हो जाएगा t2 माइनस t1 डेल्टा t। क्वेश्चन में दिया हुआ था द चेंज इन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। सो आपका इंटीग्रेशन में फाइनली यहाँ 30 डिग्री आएगा। एक और चीज़ याद रखना, ये सारे इक्वेशंस में ना t केल्विन में होता है, बट चेंज इन टेम्परेचर के सेल्सियस में लिखो या केल्विन में सेम होता है। 2 डिग्री राइज इन डिग्री सेल्सियस इज 2 डिग्री राइज इन डिग्री केल्विन। चेंज इज सेम, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम नहीं होता। इंटरनल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 nRT है ना, F/2 nKT या nRT। तो वहाँ T जो है वो केल्विन में आएगा, डिग्री में नहीं लिख सकते क्योंकि चेंज नहीं लिख रहे हो। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? F/2 nR डेल्टा T। तो डेल्टा T आप सेल्सियस में लिखो, केल्विन में लिखो, इज द सेम थिंग। समझ गए? या क्योंकि अगर आप सेल्सियस में लिखोगे F/2 nRT, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस की एनर्जी 0 होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है 0 थोड़ा ना होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस की एनर्जी। गैस की एनर्जी 0 होती है 0 केल्विन पे। 0 केल्विन इज़ द मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल, उससे मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। समझ गया कैसे करना है इसे? हाँ, नेक्स्ट हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस। क्विकली इसको देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? हमारा जो गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? सपोज ना मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, गैस को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। गैस का क्या चेंज नहीं हो सकता? टेम्परेचर। सो गैस की इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर प्रोपोर्शनल। इंटरनल एनर्जी इज F/2 nRT। तो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, तो सारा वर्क कहाँ जाएगा? हीट में। हीट में जाएगा। तो मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ गैस पे, वो हीट में रिलीज हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, ये कार्नोट इंजन में आते हैं, आप देख सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? गैस एक्सपैंड कर रही है ना, तो गैस वर्क कर रही है और इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही गैस की, तो वो वर्क करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है गैस के पास? गैस हीट ले रही है, हीट एनर्जी ले रही है सराउंडिंग से। गैस सराउंडिंग से हीट ले रही है और वही डायरेक्टली पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है,
क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज बिल्कुल भी नहीं है गैस में। क्लियर, समझे कि नहीं? अब हमें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखना है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है ज़रा भी। क्या होता है इंटरनल आइडियल वर्क डन का फॉर्मूला? पी डी वी लिखना है। पी वी एन आर टी होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे टी कांस्टेंट है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट पी इन टर्म्स ऑफ वी। वो क्या हो जाएगा? पी इज एन आर टी बाई वी। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। द की आइडिया इज टी इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल। टी इज अ कांस्टेंट आइसोथर्मल, तो टी बाहर आ गया तो ये हो गया एन आर टी, ये हो जाएगा 1/v का इंटीग्रेशन लॉग एल एन, लॉग टू द बेस ई। सो ये हो जाएगा एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। V2/V1 लिखते हैं, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। 10 के बेस लॉग पे लॉग ई से लॉग टू द बेस 10 ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अभी के लिए मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा, आपको ये बेसिक लॉग समझ में आना चाहिए। लॉग टू द बेस ई टू द बेस 10 इज़ नॉट माई फोकस, आपको बेसिक फिजिक्स समझ में आना चाहिए। ओके, ये आपका फॉर्मूला है विच यू हैव टू रिमेंबर, एन आर टी लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल, एंड दिस इज द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हीट सप्लाइड इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हाँ सेम यही होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में, हाँ नो, आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो यहाँ क्या होगा, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर हीट सप्लाइड, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज Q माइनस डेल्टा W। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, जीरो इंटरनल एनर्जी, सो देयरफॉर Q इज डेल्टा W। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर हीट सप्लाइड, एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द हीट सप्लाइड टू द गैस एंड दिस इज वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, फिजिक्स में जो भी आप फॉर्मूला देख रहे हो वो वर्क डन बाय द गैस क्या, सो दिस इज ऑल्सो द वर्क डन बाय द गैस, is the same formula. Okay, so now nRT log V2 upon V1, V final upon V initial, this is the formula for work done by the gas or heat supplied to the gas. Okay, ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन। नहीं, बाहर से ही देखते हैं हमेशा सिस्टम को, क्या ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, या नहीं, एरिया अंडर द कर्व नहीं, ध्यान से करना है। कैसे होगा ये, टोटल वर्क डन, हाँ हाँ, ए बी और सी डी में वर्क डन जीरो क्यों होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता, डेल्टा वी जीरो होता है। फिर इसमें बाकी बीसी में वर्क कैसे निकालेंगे, हाँ नहीं, ग्राफ टीवी का ग्राफ है, टीवी ग्राफ है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिक्स कर रहे हो, हाँ हाँ, ये कौन सा प्रोसेस है, बी से सी, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, बी से सी वर्क डन क्या होगा, एन आर टू टी नॉट लॉग वी सी अपॉन वी बी, तो ये आएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला ना इंटेलिजेंट है। देखो अभी डी से ए वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, क्यों, वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला में फाइनल क्या होगा, वी नॉट, इनिशियल क्या होगा, 2v नॉट, है ना, वी ए क्या होगा, वी नॉट, ये होगा 2v नॉट, ये हो जाएगा लॉग ऑफ हाफ। लॉग हाफ कितना होता है, माइनस लॉग 2, ठीक है, लॉग ऑफ हाफ इज माइनस लॉग 2, राइट, समझ गए, लॉग ऑफ हाफ इज माइनस लॉग 2, सो ये माइनस, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है थर्मोडायनामिक्स में कौन सा प्रोसेस है आपका। जैसे ये प्रोसेस देखो, इसमें कैसे करेंगे हम लोग, पूरे साइकिल में वर्क डन निकालना है।
सर ये भी सर इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है, बी से सी और ए ए से बी और सी से डी। हाँ क्या बोला? बी से सी और ए से डी के बीच में निकलेगा, बाकी ए से सी? सर ए से बी और ए से सर ए से बी और सी से डी कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ वेरी नाइस, या यस करेक्ट। देखो सबसे पहले हम लोग इजी वाला पार्ट देखते हैं। इजी वाला पार्ट क्या है? बी से सी देखते हैं। बी से सी वर्क डन क्या होगा? कांस्टेंट कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में वर्क डन कैसे लिखते हैं हम लोग? या देखो थोड़े से ना सटल्टीज पे बहुत ध्यान देना है। पहले बी टू सी देखते हैं, बी टू सी, बी टू सी, ठीक है, ये आपका पॉइंट बी है, बी टू सी। ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है? इट्स अ वेरी सटल थिंग। देखो क्या होता है, पी वी इज एन आर टी। अगर P कांस्टेंट है आपका, P अगर कांस्टेंट है, नाउ लेट अस टेक डेल्टा ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं डेल्टा लूँ बोथ साइड्स में, यहाँ तो सब कांस्टेंट है, हाँ P कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो डेल्टा के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ये क्या होता है? वर्क डन। तो वो वर्क डन हो जाता है आइसोबारिक के केस में एन आर डेल्टा टी। यू कैन ओनली डू दिस बिकॉज प्रेशर इज अ कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता फिर आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला चीज आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो इट इज नॉट दैट सिंपल। क्या होता है, प्रेशर जब जीरो है ना, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाता है, इसीलिए वो फॉर्मूला सिंपल हो जाता है, अदरवाइज इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। तो यहाँ से यहाँ वर्क डन आप निकाल सकते हो आप एन आर डेल्टा टी यूज़ करके। यहाँ से यहाँ भी वर्क डन मिल जाएगा आपको एन आर डेल्टा टी यूज़ करके। सो हो जाएगा एन आर टी थ्री माइनस टी टू एंड दिस वर्क विल बी एन आर टी वन माइनस टी फोर। अंडरस्टूड? हाँ। अब फाइनली ए से बी तक क्या होगा? यस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, दिखाई नहीं देगा आपको बट इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अंकित क्या कर रहे हो? किसके भाई? बाद में कर लेना, अभी टाइम मिला है आपको लेक्चर के रिवीजन में, कभी और कर लो। सो ए से बी तक कौन सा प्रोसेस है? हाँ, क्यों क्यों? बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस। इक्वेशन क्या होता है? पी वी इज एन आर टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? P इज एन आर बाई वी टी। अगर प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट। सो इसका मतलब वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। सो इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये सब मेमोराइज नहीं करना है आपको, बहुत टफ हो जाएगा हर चीज़ मेमोराइज करना। अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? ये लो ऐसे। सो टोटल वर्क डन निकाल सकते हो यहाँ से। और नेक्स्ट हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे होगा। क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ए से सी पूछा है ये, 4 पी नॉट वी नॉट। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन ओनली। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना है आपका? पी नॉट वी नॉट। और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इज 5 पी नॉट वी नॉट। सो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? 4 पी नॉट वी नॉट। So does it matter if you go from ABC या AC या ADC? It will be same because internal energy is a state function. Now how do we calculate the work done during the process DC and AB? क्या DC में वर्क डन क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व, सिंपल है ना। एंड व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग AB? एरिया अंडर दिस होल कर्व। समझ गए?
सो डायरेक्टली एरिया लिखना है बस। एरिया क्या हो जाएगा इसका, बेसिकली पी नॉट वी नॉट, ठीक है। ये हो गया पी नॉट वी नॉट आपका, और ए बी का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पी नॉट वी नॉट, ऐसा। सो ये हो गया आपका वर्क डन। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द 3 प्रोसेसेस। पहले ABC के अलोंग देखते हैं, ABC के अलोंग हीट सप्लाइड कैसे निकालेंगे। सो AB के अलोंग हीट सप्लाइड क्या हो जाता है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता है, इसके अलोंग कितना है, AC के अलोंग ABC 4 पी नॉट वी नॉट, और वर्क डन आपको पता है, इसके अलोंग वर्क डन क्या है, BC के अलोंग 0, और इसके अलोंग वर्क डन कितना है, 2 पी नॉट वी नॉट। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन इज 2 पी नॉट वी नॉट। सो हीट सप्लाइड क्या हुआ इस केस में, 6 पी नॉट। सो दिस इज द आंसर। सर वो इसमें मतलब डेल्टा US Q माइनस मतलब वो माइनस नॉट क्यों दिया, मतलब नेगेटिव साइन क्यों दिया। नहीं, हम देखो फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर Q लिखूं तो वो ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, मैं उस पे आता हूँ, बहुत सिंपल है वो, समझ में आया ये। मैं आता हूँ, एक मिनट ये क्वेश्चन कर लूँ। AC के अलोंग कैसे लिखेंगे हीट। देखो हीट का ना हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं रहता, वर्क का रहता है। सो हीट कैसे लिखो AC के अलोंग, हाउ डू वी फाइंड द वर्क अलोंग, क्या, हाँ वर्क इज एरिया अंडर द कर्व। तो AC का वर्क डन निकालो, AC का वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, है ना। और A से C इंटरनल एनर्जी भी पता है आपको, तो वहां से हीट सप्लाइड आ जाएगा। हीट सप्लाइड क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज तो आपको पता है 4 पी नॉट वी नॉट प्लस वर्क डन अलोंग AC। ये आपके बेसिक ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। समझ गए। एंड हाउ डू वी फाइंड द हीट सप्लाइड अलोंग ADC, ये भी हम कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वर्क डन लिखना है, यहाँ वर्क डन 0, यहाँ पे वर्क डन है पी नॉट वी नॉट। सो वर्क डन अलोंग ADC में भी सेम प्रिंसिपल, Q विल बी 4 पी नॉट वी नॉट प्लस वर्क डन। वर्क डन कितना है हमारा, 0 प्लस पी नॉट वी नॉट, तो 5 पी नॉट वी नॉट। अंडरस्टूड, इस तरह से क्लियर, दिस इज द आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वो नेगेटिव साइन का बताया तो बहुत सिंपल है। देखो एक गैस है, ध्यान से सुनो, गैस की एनर्जी सपोज 10 है, ठीक है 10। गैस ने ना वर्क किया, सपोज 2 जूल का वर्क किया, तो गैस की एनर्जी क्या हो जाएगी, 8 जूल हो जाएगी, है ना। सपोज हीट का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो गैस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, -2। 8 - 10, गैस की 10 एनर्जी थी, 10 से 8 हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -2। और व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, 2। सो वर्क डन क्या हुआ बाय द गैस, जिसे हम लोग फिजिक्स में W लिखेंगे, 2। सो हियर कैन आई से चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, समझे। तो गैस जब पॉजिटिव वर्क करती है उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होता है। जब गैस 2 का वर्क करती है उसकी एनर्जी माइनस चेंज उसका -2 होता है, इसलिए वो इस फॉर्मूला में माइनस के साथ आता है। नहीं तो फिजिक्स, हाँ आई अंडरस्टूड, फिजिक्स में जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है इट मींस वर्क डन बाय द गैस, ओके। वर्क डन बाय द गैस कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, उसके हिसाब से ना इंटरनल एनर्जी चेंज होगी आपके। सो यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस क्या है, 2 जूल, वर्क डन बाय द गैस 2 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी -2 है। ऑन दी अदर हैंड अगर वर्क डन बाय द गैस -2 होता, इफ वर्क डन बाय द गैस इज -2, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता, 2।
बाय द गैस नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? वर्क इज बीइंग डन ऑन द गैस, मतलब गैस पे 2 जूल का वर्क हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, गैस की एनर्जी 2 से बढ़ेगी। सो इंटरनल एनर्जी तब क्या हो जाता, सपोज 10 से 12 हो जाता, क्योंकि आप गैस पे 2 का वर्क कर रहे हो। वर्क डन बाय द गैस -2 है, विच मीन्स वर्क डन ऑन द गैस +2 है, तो उसकी एनर्जी 10 से, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। समझ गए? फिजिक्स में जो क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें वर्क अगर सिर्फ वर्क लिखा है, इट मीन्स इट इज़ वर्क डन बाय द गैस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली देख लिए। पीवीटी देख लिया, इंटरनल एनर्जी देख लिया, वर्क देख लिया, एंड फाइनली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी C। अभी गैसेस में ऐसा नहीं है हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन। हमने अलग अलग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट स्टडी की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये फॉर्मूला आता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, आप जितनी भी हीट दे रहे हो वो सारी कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी के चेंज में, क्योंकि गैस वर्क नहीं करती है। ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आप जितनी भी हीट दोगे सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट है। हीट सप्लाइड इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड NCV डेल्टा T। तो यहाँ से CV का फॉर्मूला क्या आता है, FR/2। हम देख चुके हैं। मोनोएटॉमिक का 3R/2, डाई का 5R/2, ट्राइएटॉमिक का 6R/2 या 2। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट देखा था हमने, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर ये याद है, इसका डेरिवेशन याद है आपको? ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या था, थोड़ा सा देखना। ठीक है, मैंने लिखा है या CP में क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर अगर है गैस का, अगर आप हीट दोगे गैस को, तो गैस साथ साथ वर्क भी कर रही है ना। तो क्या हो रहा है, सारी की सारी हीट 10 का हीट दे रहे हो, उसमें से 4 गैस वर्क करने में वेस्ट कर रही है, तो 6 ही उसका राइज इन टेम्परेचर होगा। इंटरनल एनर्जी 6 से बढ़ेगी, तो टेम्परेचर चेंज उतना नहीं होगा। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लो, अगर आप 10 की हीट दो, सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में जाती है, और टेम्परेचर ना तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ ना टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि वर्क भी करती है गैस। ओके, तो यहाँ अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको, तो CP ना ज़्यादा होता है CV से, एंड CP - CV R होता है। ठीक है, ये डिटेल्ड मैंने अपलोड भी कर दिया, यू कैन वॉच इट। ठीक है, प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो ये आप देख सकते हो। ऐसा आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, वर्क किस में ज़्यादा होता है, वो तो डिपेंड करता है। नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होगा, एक सिचुएशन। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, इन्होंने दिखाया था। या समझ गया, मैं समझ गया। आइसो बारीक का वर्सेस हाईएस्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ना अभी अपन थोड़े टफ एडवांस थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे स्पेसिफिक हीट का। ये बेसिक समझ में आ गया। तो CP क्या हो जाएगा, CV + R, तो R × F/2 + 1। तो मोनोएटॉमिक का CP क्या होता है, 5R/2। ठीक है, डायटॉमिक का CP 7R/2 और इसका 4R। ठीक है, अब एक नया कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया था, ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, दिस इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है CP/CV। या तो CP/CV करके ये आ जाता है 1 + 2/F। दिस इज गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक गैस की ना आइडेंटिटी स्पेसिफाई करने के काम आता है। गैस डायटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, ठीक है, डायटॉमिक है,
सिमिलरली गामा इज अनदर कांस्टेंट मैक्रो स्केल पे जो गैस को ना आइडेंटिफाई करने के काम आता है. तो गामा इज रिलेटेड टू एफ. तो थर्मोडाइनमिक्स में वही प्रॉब्लम होती है, वही कॉम्प्लेक्सिटी है कि ना कई सारे कांस्टेंट्स है जो हिस्ट्री के अलग अलग पॉइंट्स पे इंट्रोड्यूस हुए एंड नाउ यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम. ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग कांस्टेंट यूज करते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग मोर और लेस. So now we will write down CV. देखो CP minus CV R होता है and gamma is CP by CV. So we can write down CV in terms of gamma. तो वो क्या हो जाता है R by gamma minus 1. ये आपको याद रखना है, CV in terms of gamma. Now all the formulas in terms of gamma. Okay? जैसे हमने फिर CP क्या हो जाएगा, CP by CV is gamma है ना, तो CP is gamma CV. तो ये हो जाएगा gamma R by gamma minus 1. And final formula is the formula for internal energy in terms of gamma. Internal energy क्या होता है, NCVT and CV क्या होता है, R by gamma minus 1. So it is nRT by gamma minus 1 which is PV by gamma minus 1. ये internal energy का नया formula in terms of gamma. ठीक है, gamma which is adiabatic constant. CP is greater than CV हम देख चुके हैं. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं. An ideal gas with adiabatic constant gamma is heated at constant pressure. कैसे करेंगे? This gas is heated at constant pressure. It absorbs Q amount of heat. Determine the fractions of heat absorbed in raising the internal energy and performing the work. कितना heat कर सकते हो, लंबा पड़ेगा, थोड़ा और सोचो. क्वेश्चन है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आप हीट सप्लाई कर रहे हो, उसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में जाता है और कितना वर्क में जाता है, कैसे बताएंगे? परफेक्ट. ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, NCP डेल्टा टी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी. सो आपको दोनों का रेशियो ही बताना था ना. क्वेश्चन ने क्या पूछा था, मुझे फ्रैक्शन बताओ, विच मीन्स रेशियो बताओ दोनों का. सो रेशियो क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी अपॉन NCP डेल्टा टी विच इज 1 by गामा. तो दिस इज दैट फ्रैक्शन. आइसोबारिक प्रोसेस में इतना फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी इंटरनल में जाता है और बाकी का फ्रैक्शन 1 minus 1 by गामा, मतलब टोटल फ्रैक्शन 1 है ना. सो 1 minus 1 by गामा इतना फ्रैक्शन वर्क में जाता है. अंडरस्टूड? समझा? हीट का फॉर्मूला क्या है और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला. वन थिंग टू नोट इज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा NCV डेल्टा टी होता है, चाहे वो प्रोसेस आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर. प्रोसेस इंडिपेंडेंट होती है, स्टेट डिपेंडेंट होती है, बस. अंडरस्टूड? देखो अब ना स्पेसिफिक हीट के थोड़े से टफ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, ये थोड़ा सा ना अभी टफ क्वेश्चन होगा. अब दिस प्रोसेस इज नीदर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर. ये आर्बिट्ररी प्रोसेस है. इस आर्बिट्ररी प्रोसेस में आपको स्पेसिफिक हीट बतानी है. इस आर्बिट्ररी प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट का एक ही फॉर्मूला है, Q इज NC डेल्टा टी. तो आपको C बताना है. तो आपको क्या करना है, हीट सप्लाई कर. एक मिनट, यहाँ उल्टा मोलर स्पेसिफिक हीट दिया है. हाँ ना, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस गैस. तो इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताना है.
तो हमें ना ये गैस को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से टाइप की गैस है, इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताना है। सो कैसे बताएंगे? सर इधर तो पेटीएम में गिवन है ना, PT इज सम कांस्टेंट यार। ये आता होगा फॉर्मूला लगे कौन सा? पीटी वो तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ही नहीं। Yeah, we can take it to be some constant. तो प्रेशर मतलब K और by T, K by T में आएगा, तो उसके बाद में TB and RT में उसमें डालेंगे। हाँ ठीक है। So लास्ट में लास्ट स्टेप क्या होगा, हाउ डू वी, PDB में लाएंगे। तो उससे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट द एंड ऑफ द डे आपको कैसे पता चलेगा, वो हाउ डू यू फाइंड? हाँ, CV। यस। सो अगर आपने CV निकाल दिया इस प्रोसेस का तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस का हम लोग CV कैसे निकालेंगे? देखो, हाउ डू वी फाइंड CV फॉर दिस प्रोसेस? क्वेश्चन समझ में आया? CV निकालना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आइडेंटिफाई करने के लिए CV निकालना है ये प्रोसेस का। तो यहाँ से आपको पहले ना 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मोल से कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल लगेगा बस। सो पहले क्या होता है, पहला फॉर्मूला है हीट इज NC डेल्टा T। N को 1 ले लेते हैं तो हीट क्या हो गया, और C कितना दिया है प्रोसेस का 4.5 R, तो ये हो गया 9R/2 डेल्टा T। दिस इज फॉर्मूला फॉर हीट। ओके, नेक्स्ट आपको ना CV निकालना है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज। ये आपका हीट के बारे में पता चल गया। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग वर्क के बारे में पता कर सकते हैं क्या? वर्क, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PdV। ठीक है, इसको मैं D करके लिखता हूँ, DT। सो वर्क क्या होता है, PdV। अब ये प्रोसेस का ना आपको इक्वेशन पता है, PT इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, PT इज सम कांस्टेंट, लेट अस से अल्फा। तो हमारे पास एक और इक्वेशन है, PV इक्वल टू RT। ये 2 इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन भी हमारे पास वैलिड रहेगा। आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा वैलिड होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन, ये आपके प्रोसेस का इक्वेशन है। सो यहाँ पे लेट अस ट्राई टू राइट डाउन PdV इन टर्म्स ऑफ DT ओनली। ओके, PdV को DT के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे PdV को DT के टर्म में? P को लिख देंगे T के टर्म में, P क्या है, अल्फा/T है ना। और DV को कैसे लिखेंगे, DV को, तो उसके लिए V को पहले लिखना पड़ेगा। सो R इज RT/P एंड व्हाट इज P, अल्फा/T। सो ये हो जाएगा RT/अल्फा/T विच इज RT² अपॉन अल्फा, है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन से dV/dt, dV/dt क्या हो गया, 2R अल्फा/T, 2RT/अल्फा। समझ गए? सो dV कितना हो गया, 2RT/अल्फा/dt। तो ये हो गया 2RT/अल्फा/dt, ये हो गया PdV। ओके,
सो ये कितना हो गया, अल्फा कैंसिल करो, टी कैंसिल करो, ये हो गया 2r dt. सो दिस इज pdv, दिस इज वर्क डन. ठीक है, डेल्टा w. सो आपने डेल्टा क्यू लिख दिया, डेल्टा w लिख दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा q माइनस डेल्टा w. तो वो कितना हो गया 4.5 r dt माइनस 2r dt. तो ये कितना हो गया, तो अगर आप कंपेयर करोगे CV के साथ, CV का फॉर्मूला क्या होता है, n CV dt. n यहाँ पे 1 लिया है तो CV dt. तो ये प्रोसेस का CV क्या हुआ 2.5 5/2. तो वो कौन सा गैस हुआ, डायटोमिक गैस. ओके, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था. ओके, थर्मोडायनामिक्स इज रियली अ टफ टॉपिक. ओके, समझ आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है ना, समझ ही नहीं आता. यहाँ क्वेश्चन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा है. आपको सपने में भी ना ऐसे ढंग से आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, आपको बहुत मुश्किल समझ में ऐसे क्या करना है. इसमें क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या किया. आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा था, तो हमें CV निकालना था. CV निकालने के लिए डेल्टा U निकाला. डेल्टा U कहाँ से मिला, Q निकाला, W निकाला, डेल्टा U मिला, फिर उसको कंपेयर किया. ओके, सर ये सॉल्यूशन इसमें है ना? हाँ आई थिंक है शायद. ये लैंग्वेज चेक कर लेता हूँ. देखो सोचना कैसे है, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछा है, आपको क्या पता है, स्पेसिफिक हीट दिया है, तो आपको हीट के बारे में पता है ना, हीट पता है आपको. ठीक है, फिर क्या दिया है आपको, प्रोसेस दिया है, ये PT इज अ कांस्टेंट. तो यहाँ से वर्क मिल जाएगा, इससे हीट मिला, PT से वर्क मिला, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके इंटरनल एनर्जी मिला. इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला को देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सी गैस का इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है. समझे? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. मैं ना आपको एक छोटा सा ना पॉइंट बता देता हूँ. देखो थर्मोडायनामिक्स के ये वाले पार्ट में ना सबसे टफ क्वेश्चंस रहते हैं. ये जो पार्ट आप देख रहे हो स्पेसिफिक हीट वाले, जनरल स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे ना एक आइडिया होता है जो आपको थोड़ा नोटिस करोगे ना फ़ायदा होगा. थर्मोडायनामिक्स में 3 चीज़ें होती है, P, V, T, 3 वेरिएबल्स होते हैं. इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा आपके पास होता है. तो n को 1 लेते हैं अभी के लिए. तो अगर P और V पता है तो T पता चल जाएगा, V और T पता है तो P पता चल जाएगा, P और T पता है. तो इसमें से 2 ही वेरिएबल हैं आपके, अभी तक 2 ही वेरिएबल है. ठीक है, कितने वेरिएबल है इस स्टेट पे, 2 वेरिएबल. अब इसके साथ साथ गैस का प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा, गैस किस प्रोसेस के अलोंग चेंज हो रही है. सो वो एक एडिशनल कंडीशन प्रोवाइड करेगा. जैसे यहाँ आपको एक एडिशनल कंडीशन मिली. ठीक है, इस लेवल पे 2 वेरिएबल्स हैं. अब आपको एक और इक्वेशन दिया हुआ है, PT इज अ कांस्टेंट. सो इस इक्वेशन के बाद आपके पास एक ही वेरिएबल होता है, बस सिंगल वेरिएबल. समझना है, देयर इज ओनली 1 वेरिएबल लेफ्ट. तो आपको अगर वर्क निकालना है, सपोज ये ना वर्क में बहुत काम में आता है, वर्क निकालना है, तो वर्क तो इंटीग्रेशन करके आएगा PdV का. वर्क PdV का इंटीग्रेशन करके आएगा. PdV का इंटीग्रेशन करना मुश्किल क्यों, मतलब यहाँ तो पॉसिबल, क्योंकि V है और P इंटीग्रेशन एक वेरिएबल में होता है. तो एट द एंड ऑफ द डे आपको P को V के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, या एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा पूरा. वो आप लिख सकते हो क्योंकि 1 वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल है. आप सारी चीज़ें, हमने अभी ये क्वेश्चन में क्या किया, सबसे टफ पार्ट क्या था क्वेश्चन का, P को T के टर्म्स में लिखना, V को T के टर्म्स में लिखना, सारी चीज़ें T के टर्म्स में इंटीग्रेट किया. वैसे ये क्वेश्चन आएगा जहाँ V में इंटीग्रेट करना पड़ सकता है. आइसोथर्मल प्रोसेस में V में इंटीग्रेट किया था, एक प्रोसेस में हो सकता है P में इंटीग्रेट करो.
इट इज़ जस्ट वेरिएबल चेंज। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है आपके पास, प्रोसेस इक्वेशन है, उससे आप कोई भी वेरिएबल में जा सकते हो जो वेरिएबल आपको पसंद है। यहाँ पे टी वेरिएबल में हमको करना था, ठीक है, समझ में आइडिया। इसी आइडिया को लेके ना और अप्लाई करते हैं। हाँ सेम ऐसी ही एकदम एग्जैक्टली सेम है। चलो ये वाला करते हैं। अब सोचो आप कैसे होगा। ये एडियाबैटिक वर्ड देख के ये मत सोचना एडियाबैटिक प्रोसेस है, गामा का नाम एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है, तो ये कोई रैंडम प्रोसेस है, बहुत रैंडम प्रोसेस है। यहाँ हीट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? उससे तो इंटरनल एनर्जी मिलेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थोड़ी ना है। यहाँ हीट कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट नहीं दिया यहाँ, सो कौन सा आइडिया आएगा? यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ वो आइडिया आएगा, हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा यहाँ गामा के टर्म्स में? गामा के टर्म्स में दिया है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये एन आर टी बाय एन आर टी डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन। तो मैं इंटरनल एनर्जी का चेंज पता है ऑलरेडी, हमें सिर्फ वर्क डन निकालना है। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस में ना वर्क डन का ही कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि वर्क डन एक इंटीग्रेशन है जिसका फॉर्मूला आपके पास हमेशा रहता है। देखो हीट निकालना इतना आसान नहीं, हीट का कोई फॉर्मूला नहीं है। हीट का फॉर्मूला आपको स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में पता है, स्पेसिफिक हीट। तो अगर प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट नहीं दी हुई है, जो नहीं दी होगी मोस्ट केसेस में, तो आपको हीट का पता ही नहीं होगा। आपके पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है और वर्क का फॉर्मूला है पीडीवी, तो यहाँ पीडीवी निकालना है। कैसे निकालेंगे पीडीवी? कौन से वेरिएबल में जाओगे आप? क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, आंसर डेल्टा टी में चाहिए, तो टी के वेरिएबल में जाओगे आप। कैसे जाओगे? पी को टी के टर्म में लिखोगे, वी ऑलरेडी टी के टर्म में, तो पी को बस टी के टर्म में लिखना है। पी क्या होता है? एन आर टी बाई वी, और वी को टी के टर्म में लिखो, तो ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड को, सो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल, समझ रहा है? समझ रहा है क्या किया? पी को टी के टर्म में लिखा और डीवी को भी टी के टर्म में लिखा, डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? फिर इंटीग्रेट किया, सो ये आ गया माइनस एन आर डी टी। देखो एक चीज़ का ना बहुत ध्यान देना है, ये dt और डेल्टा t में बहुत फ़र्क होता है। dt इज़ अ डिफरेंशियल चेंज, डेल्टा t इज़ अ फाइनाइट चेंज। तो ये आपका जो टेम्परेचर है, सपोज t से t प्लस डेल्टा t चेंज हुआ, डेल्टा t इज़ अ फाइनाइट चेंज इन टेम्परेचर, इट्स नॉट इनफाइनाइटेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन आर डेल्टा टी। देखो ये समझा कि नहीं लास्ट स्टेप आपको? ये आइडिया आया? v को t के टर्म में लिखा, p को t के टर्म में लिखा, सब्स्टिट्यूट किया ऐसे।
समझा ये क्या लिखा है? समझा? ये स्टेप से ये स्टेप ऐसा, तो ये हो गया। थोड़ा सा मैं जस्ट टू इलेबोरेट, देखो यहाँ क्या हुआ है, थोड़ा और इसको इलेबोरेट अगर करूँ तो ये माइनस एन आर बाहर आ गया। ये किसका इंटीग्रल है? 1 का इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? वापस टी। तो ये आपने इंटीग्रल किया ये वाला, सो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन आर फाइनल टेम्परेचर माइनस टी, इसलिए ये डेल्टा टी हो गया यहाँ पे। ओके, सो आपने वर्क डन निकाला, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला, हीट इज एडिशन ऑफ बोथ। सो ऐसे आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वेरी नाइस। यहाँ पे ना एन आर डेल्टा, वाओ, ये आइसोबारिक नहीं है। आइसोबारिक में फॉर्मूला पता है क्या होता है? एन आर डेल्टा टी होता है। ये माइनस एन आर डेल्टा टी है, ये ना कुछ अलग ही प्रोसेस है, ठीक है? ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है, कुछ रैंडम प्रोसेस है। माइनस एन आर डेल्टा टी है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको ना हम लोग फिजिकली समझना ना बहुत मुश्किल होता है। दीज आर मैथमेटिकल प्रोसेसेस। सो ये प्रोसेसेस ये चेक करते हैं आपका थर्मोडायनामिक अंडरस्टैंडिंग। ये हो सकता है फिजिकली रियलाइजेबल भी ना हो ये प्रोसेस। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपको दिखाई भी नहीं देगा ऐसा। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो एक्सपोनेंट उसका अलग होता है ना। ठीक है, गामा अलग होता है, ये कोई गामा के लिए नहीं फिट बैठता। वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। टेम्परेचर चेंज क्या? हाँ, आइसोबारिक में वर्क डन क्या आता है? एन आर डेल्टा टी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यहाँ वर्क क्या आ रहा है? माइनस एन आर डेल्टा टी। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आइसोबारिक। सेम है बट डिफरेंट है काफ़ी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब आप ये बताओ, किसको करेंगे? या कौन से वेरिएबल में करना है इंटीग्रेशन? टी, क्योंकि आपको फाइनल टेम्परेचर चेंज बताया। ठीक है, तो पी को टी, पी तो ऑलरेडी टी के टर्म में लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? वी को टी के टर्म में। ठीक है, ये रहा पी ऑलरेडी टी के टर्म में लिखा हुआ है 1 मोल। और पीवी क्या होता है? एनआरटी, है ना? तो टी क्या हो गया? ठीक है, एट दी नहीं, वो लास्ट में ना डीवी डीटी के टर्म में लिखा है घुमा के, तो थोड़ा घुमा के किया है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे डीवी को डीटी के टर्म में लिखा है। ठीक है, समझा? बेसिक समझा, लॉजिक समझा क्या करना है। सो पूरे इंटीग्रेशन को एक ही वेरिएबल में करना है आपको, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा r/2 डेल्टा टी। तो यहाँ T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा? 50। तो ये आपका आंसर है, वर्क डन बाय द प्रोसेस, बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है कि ये प्रोसेस न तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ना तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? श्रीहान आगे आके बैठो, अवनी के बगल में, अनवी के।
प्लीज़ जल्दी आओ। नहीं नहीं जल्दी आके बैठो, टाइम नहीं। ये कौन सा प्रोसेस, ये तो कोई रैंडम प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए आपको स्पेसिफिक हीट बताना है। कैसे बताएंगे? क्या हुआ? आपको सुनना है लेक्चर? हाँ तो फिर आओ, बैठने मत आओ, खाली सुनना है लेक्चर, सुनना है। हाँ सुनना ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? हाँ तो फिर बैठो, सुनना है लेक्चर तो ही अटेंड करो। हाँ यस, वेरी नाइस, समझा? आपको फाइनली मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस लिखना है। आपने वर्क डन लिख चुके हो, आप निकाल चुके हो, ये रहा है ना, R डेल्टा T R/2। और इंटरनल एनर्जी भी पता है कौन सा गैस है ये, मोनो एटॉमिक, तो 3R/2। हाँ एक सेकेंड ना, बस कंप्लीट कर दो। तो या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपका आ जाएगा ये, ठीक है। सी गामा के टर्म्स में लिखा है वो, और कुछ नहीं। तो ये गामा के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। आर के टर्म्स में भी लिख सकते, एफ के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप। एग्जाम में कैसे टाइप के सवाल ऐसे आएंगे, ग्राफ्स के आएंगे। तो ये भी याद रखना पड़ेगा ना कि CV को R/गामा माइनस। हाँ वो सब इवेंचुअली आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको ना लास्ट स्टेप को थोड़ा अलग लिख देता हूँ। लास्ट स्टेप कैसा है, आपको हीट ये पूछा है ना, हीट सप्लाइड, ये लास्ट स्टेप। आपको क्या पूछा है, ये प्रोसेस का ना मोलार स्पेसिफिक हीट बताओ, ये वाला पार्ट। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैसे लिखते हैं, हीट सप्लाइड इज, यहाँ पे N कांस्टेंट है, ऐसे N CV dt, ठीक है। ये C बताना है क्या है, और N1 है हमारा, तो ये बताना है C। Q क्या होता है, कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, तो वो हो जाता है N FR/2 N, ठीक है, F/2 nRT, N1 है प्लस वर्क डन, 3/2 RT प्लस वर्क डन कितना आया, मतलब सॉरी डेल्टा T, वर्क डन आया हमारा यहाँ से R/2 डेल्टा T, तो ये हो गया हमारा 2R डेल्टा T। तो यहाँ से कंपेयर करके आप क्या बोलोगे, C कितना है, 2R, ऐसे क्या बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन है? क्या हुआ, ये हाँ बराबर, N(x)(n)-, सही तो किया है। हाँ ये माइनस कैसे आएगा, ये dV/dt डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, N T⁻, यहाँ माइनस साइन आएगा, नीचे तो ना आएगा। आप बेसिक डेरिवेटिव ले रहे हो, ज़्यादा सोचो मत, डेरिवेटिव लिया आपने बस। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देख ले। फेमिलियरिटी बिल्ड हो रही है, इतना आपने समझ लिया ना, आप मॉड्यूल का पूरे क्वेश्चन कर सकते हो फिर, ठीक है।
2r upon gamma minus 1. सो गैस को आपने इतनी हीट दी, उसमें से Q/T का उसने वर्क कर दिया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ? Q/2 है ना, उसको इक्वेट करना है NC। 2r gamma minus 1. एक मिनट या ठीक है, वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q/2, हीट इज NCV डेल्टा T। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो गामा भी तो उसमें नहीं लिखा कि आपको तो दिया नहीं हुआ है कौन सा एक सेकेंड ना, यहाँ क्वेश्चन में एजम्पशन किया है मैडम।